Guys, if you think the current version of Thor is his most powerful version, तो आप completely wrong हो, क्योंकि कॉमिक्स में थॉर का एक ऐसा पावरफुल वर्जन एग्जिस्ट करता है जो सुपर हीरो के कैटेगरी में आता ही नहीं है, बल्कि एक कॉस्मिक गॉड के कैटेगरी में आता है एंड इसका नाम होता है रून किंग थॉर। लेकिन थॉर इतना पावरफुल बनता कैसे है? तो स्टोरी शुरू होती है एसगार्ड के फाइनल रैग्नारॉक से। ओडिन के डेथ के बाद लोकी सटर के साथ मिलकर एसगार्ड पे अटैक कर देता है एंड थॉर के म्योनिर को भी तोड़ देता है। एंड इन दिस सिचुएशन थॉर को लगता है कि एसगार्ड को बचाने के लिए उसे वो सैक्रिफाइस देना पड़ेगा जो उसके पिता ओडिन भी देने से डरते थे। तो थॉर सबसे पहले पहुंचता है मिमिट्स वेल पर, मिस्टिक वाटर्स का वो कुआं जहां यूनिवर्स का सारा नॉलेज छुपा था। ओडिन इस वॉल से एक घूंट पानी पीने के लिए अपनी एक आंख सैक्रिफाइस की थी, बट थॉर ने वहां बिना कुछ ज्यादा सोचे अपने दोनों आंखों को अपने हाथों से निकालकर उस कुएं में फेंक दिया। अब सोचो, ओडिन ने सिर्फ अपनी एक आंख सैक्रिफाइस की थी जिससे उसके पास इतना यूनिवर्सल नॉलेज था, बट थॉर यहाँ अपनी दोनों आंख सैक्रिफाइस कर देता है जिससे उसकी स्पिरिचुअल साइड भी अनलॉक हो जाती है, जो उसे यूनिवर्स का हर नॉलेज एंड सीक्रेट्स उसके ब्रेन में स्टोर करने का पावर दे देता है। एंड उस दिन वो ओडिन को भी सरपास कर देता है। बट प्रॉब्लम ये थी कि रून्स का सबसे बड़ा मैजिक बिना किसी के डेथ के हासिल नहीं हो सकता। तो थॉर पहुंचा यद्रसिल यानी द वर्ल्ड ट्री के पास, क्योंकि अगर किसी को रून्स का पावर चाहिए तो उसे खुद को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो थॉर अपनी सारी पावर छोड़कर एक नॉर्मल एसगार्डियन बनकर उस ट्री में पूरे 9 डेज तक लटका रहता है जब तक उसकी जान नहीं निकल जाती। एंड फाइनली इसके बाद वो रिबॉर्न होता है एंड उसे मिल जाता है रून्स का इन्फिनिटी मैजिक, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का पूरा नॉलेज एंड कंप्लीट ओडिन फोर्स का पावर। बट एट दिस मोमेंट वो कोई नॉर्मल एसगार्डियन गॉड नहीं था, वो बन चुका था रून किंग थॉर, यानी पूरे यूनिवर्स का सुप्रीम गॉड। वैसे आपको क्या लगता है, क्या मार्वल ऐसा कुछ डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स में दिखाएगा? कमेंट करो। टिल देन सब्सक्राइब।